बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, रस्ते मुस्कुराते हुए। इसी दुआ के साथ शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो अभी मैं बना रही हूँ जो बीफ। तो मैंने इसमें 2 अदद जो है ना बड़े साइज़ के प्याज और 8 से 10 जवें जो है लहसुन की, साबुत धनिया है, जो दालचीनी है, 8 से 10 काली मिर्च और 1 चम्मच नमक की है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बस इसमें यही मसाले फ़िलहाल जाएंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अभी इसको ऊपर से बंद करते हैं और वेट करते हैं इसके गलने का। इसको हल्की सी आंच पे 1 घंटे डेढ़ तक रख देते हैं। जब ये गल जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। जब तक गोश्त गलता है मैंने कहा चलो मैं मैंगो खा लूँ और बनाना खा लूँ, कोई पेट पूजा कर ले। और इधर जी रानियाँ लगा रही है पोचा। रानियाँ ने खाई आइसक्रीम, नीचे गिर गई, अब पोचा लगा के खुद ही साफ़ कर रही है। साफ़ करके सारा ये देखें सारा फर्श जो है ना वो साफ़ कर रही है। और साफ़ करके तो मैंने कहा चलो सफाई करो, तो कह रही मैं खुद ही सफाई कर देती हूँ। सफाई करके पोचा रखने जा रही है। अब सारी इसने सफाई की है। अभी अपना चेक करते हैं जी बीफ। तो तकरीबन बीफ मैंने चेक किया गल चुका है। तो पानी भी इसमें कम रह गया। अभी इसमें ये टमाटर जो अपने और सब्ज़ मिर्च जो है ना साबुत मैं रख लूँगी, ये एंड पे मैं डालूँगी 2 अदद। तो बाकी जो है ना 2 अदद मैंने काटी थी ब्रीक ब्रीक, वो डाल देंगे साथ। और साथ तकरीबन 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अभी इसको थोड़ी देर और बंद कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको और बंद करेंगे ताकि ये टमाटर भी इसी के साथ गल जाए। ये देखें तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको बंद किया था। अभी ये टमाटर भी तकरीबन मैश हो गए हैं। अभी इसका खुले रख के ना तो इसका पानी जो है ना मैं वो खुश करूँगी सारा, और उसमें बाकी मसाला जात वगैरह भी ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें सुरख मिर्च की डालूँगी। इसमें कम ही मिर्च मैं रखूँगी क्योंकि ये कुर्बानी वाला गोश्त है। तो आधी चमची तकरीबन हल्दी की डालूँगी। और नमक तो आपको पता है मैंने पहले इसमें डाल दिया है। ये हल्दी है थोड़ी सी, बस यही मसाले जात इसमें डालूँगी। ज़ीरा है तो वो बाद में डाल देते हैं, एंड पे डालूँगी। अभी इसको खुला रख के इसकी बुनाई करूँगी अच्छी तरह से। ऑयल मैंने इसमें अभी नहीं ऐड किया। आप सोच रहे हैं कि ऑयल नहीं डाला, ऑयल मैंने इसीलिए डाला कुर्बानी के गोश्त में चर्बी होती है, इसका अपना ही ऑयल की इसमें कम ज़रूरत होती है। फिर बाद में ज़रूरत पड़ी जब ये बुनाई पे आया तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी सा चर्बी भी है, इस वजह से मैं इसमें जो है ना ऑयल शामिल नहीं कर रही फ़िलहाल। अभी इसकी अच्छी तरह से बुनाई करते हैं सारी। ये देखिए बुनाई होगी है तकरीबन। ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला, फिर भी देखें ये अच्छी तरह से भून गया, बिल्कुल हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया, अच्छी तरह से गल भी गया और ये इसकी बुनाई भी होगी। ये देखें बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है ये जो है ना इसमें ये देखें ऑयल भी अलग हो रहा है, हालांकि मैंने इसमें ऑयल एक कतरा भी नहीं डाला। तो ये अच्छी तरह से जो है ना गल चुका है। अभी इसको बिल्कुल मज़ीद और बुनाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपसे भी शेयर करेंगे फिर बाद में। अभी इसमें जो है ना 2 सब्ज़ मिर्च जो मैंने रखी थी वो डाल देते हैं। और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा मैं डालूँगी इसमें, बस गरम मसाला नहीं डाल रही, ज़ीरा डाल रही हूँ। तो ये तकरीबन रेडी हो चुका है। तो आज ईद का दूसरा दिन है, तो आपका ईद का दूसरा दिन गुजर रहा है, कैसा गुजरा है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी इसको 1 मिनट के लिए बंद करती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा नीचे से बंद कर देते हैं और अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देखें माशाल्लाह कितने मज़े का और कितना अच्छा तैयार हो। आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए हल्की सी नमक मिर्च में इसको पका के अपने घर में खिलाओ, बहुत खुश होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से दूसरा दिन मुबारक हो आपको। अल्लाह।